तो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में वेटरनरी फार्माकोलॉजी में लेसन नंबर 16 ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र के ऊपर कार्य करने वाली औषधियाँ। कल हमने इसके अंतर्गत उड़नशील चेतन यानी वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक के बारे में पढ़ा था। जनरल एनेस्थेटिक के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स आपने पहले जो इसमें फार्माकोलॉजी में जो शब्दावलियाँ पढ़ी थी, नारकोटिक्स है, सेडेटिव है, अगर आप वो उसको पूरा लेसन जो है वो याद करेंगे तो आपको ये जो मेडिसिन का अध्ययन जब करोगे आप, तो उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी, आसानी होगी समझने में। तो नारकोटिक्स ये वो औषधियाँ हैं जो निद्रा या पूर्व संज्ञाहीनता उत्पन्न करती है। पशु या इंसान में जब ये मेडिसिन देते हैं तो या तो मतलब उसको नींद आ जाती है, पशु को नींद आ जाती है, या वो पूर्ण रूप से संज्ञाहीन हो जाता है, संज्ञाहीन हो जाता है। इस अध्याय में आज के जो इसका नारकोटिक्स है, इसमें हम एल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका मेन जो है विशेष रूप से इथाइल एल्कोहल का अध्ययन करेंगे। इथाइल एल्कोहल, अब इथाइल एल्कोहल जो है इसका केमिकल सूत्र है C3H6OH। C3H6OH, इसे इथेनॉल भी कहते हैं। इथाइल एल्कोहल को इथेनॉल भी कहते हैं। ये पानी जैसा साफ, पारदर्शी, रंगहीन और विशेष प्रकार का गंध लिए हुए द्रव्य है, लिक्विड है। पानी में अत्यंत घुलनशील है, यानी जल्दी घुलता है पानी में। इसको जब अपने चिकित्सा के अंदर काम में लेते हैं, पशु चिकित्सा में, तो इसके विभिन्न प्रकार के सांद्रता के, मतलब कितने % का सॉल्यूशन है, मतलब प्रयोगशाला में जब काम में लेंगे तो निम्न सांद्रता में काम में लेते हैं, यानी अलग अलग सांद्रता के रूप में इसको काम में लेते हैं। कैसे लेते हैं? एक तो एब्सोल्यूट एल्कोहल होता है। एब्सोल्यूट एल्कोहल में 99% एल्कोहल होगा। एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब है 99% एल्कोहल होगा, प्योर एल्कोहल होगा वो। एक फिर होता है एल्कोहल, उसमें 95% एल्कोहल होगा। एल्कोहल है जिसमें 95% एल्कोहल होगा। रेक्टिफाइड एल्कोहल, रेक्टिफाइड एल्कोहल में 90% एल्कोहल होगा। तो आपको ये परसेंटेज जो है ना, एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है किस सॉल्यूशन में, वो आपको याद करनी है। और डाइल्यूट एल्कोहल, डाइल्यूटेड एल्कोहल, जो एल्कोहल डाइल्यूटेड होता है, जिसे ऑफिशियल एल्कोहल बोलते हैं, ऑफिशियल एल्कोहल जिसे बोलते हैं डाइल्यूटेड एल्कोहल, वो उसकी सांद्रता 20 से लेके 80% तक होती है। 20 से 80% तक होती है, यानी 70%, 60%, 45% और 20%, इस प्रकार से इसकी जो डाइल्यूटेड एल्कोहल यानी ऑफिशियल एल्कोहल है, उसकी ये सांद्रता है अलग अलग। अब इसके उपयोग क्या है एल्कोहल के? एल्कोहल आज अपने जैसे इथेनॉल पढ़ रहे थे, इसके उपयोग क्या है? ये एक तो बाहरी रूप से काम करता है, एक्सटर्नली बॉडी के बाहर लगाने काम आता है, तो क्या काम करता है, और इंटरनली क्या काम करता है। तो पहले अपने इसमें देखते हैं बाहरी रूप में। बाहरी रूप में एक तो ये रेफ्रिजरेंट का काम करता है, यानी ठंडक पैदा करता है, शरीर पे लगाते हैं तो ठंडक पैदा करता है। दूसरा ये कि रूबिफिशिएंट है। रूबिफिशिएंट का मतलब है ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। और डिसइंफेक्टेंट है, यानी इन्फेक्शन को चेक करता है, डिसइंफेक्शन। और एंटीसेप्टिक है, जर्म्स को मारता है। 70% एल्कोहल जो है वो एंटीसेप्टिक रूप में काम में लेते हैं। मुख्य रूप से इसका काम जो है वो शल्य क्रिया से पहले, जब ऑपरेशन शुरू करते हैं उससे पहले उस स्थान को, ऑपरेशन वाले स्थान को स्टरलाइज करने का काम आता है। और शल्य चिकित्सक के हाथ और औजारों को स्टरलाइज करने का काम आता है, यानी शल्य चिकित्सक के हाथों को और उसके औजारों को स्टरलाइज करने के काम आता है। एक ये दर्दनाशक है, यानी एनाल्जेसिक का काम करता है। दर्दनाशक है, एनाल्जेसिक काम करता है। ये जो चीज़ है ये घोड़ों में मुख्य रूप से काम में लेते हैं। जब घोड़ों में
जो नर्व होती है, पैर की नर्व नाड़ियाँ जिसे बोलते हैं, सेंसेशन जिस नाड़ियों से होता है, वो नर्व का अगर उस पर चोट लग जाए या उसमें सूजन हो जाए तो पशु लगड़ा कर चलता है। मेनली घोड़े में होता है ये। तो घोड़े के लेमनेस हो तो 1 ml इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल जो है उसको प्लांटर नर्व जो है ना, प्लांटर नर्व का मतलब होता है खुर से ऊपर का हिस्सा जो है, पैर का खुर से ऊपर का हिस्सा, उस एरिए पे उसकी 1 ml को लगा देना चाहिए वहाँ पे एक्सटर्नली। तो ये अगर ट्रीटमेंट आप करते हो तो करीब 1 माह में घोड़े का लगड़ापन बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब इसके ये तो एक्सटर्नल यूजेज हो गए। अब इसके आंतरिक उपयोग यानी इंटरनली ये क्या काम करता है। इंटरनली ये क्या काम करता है, एक तो कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग में काम करता है। कार्बोलिक एसिड जो है उसकी अगर पॉइजनिंग हो जाए पशु में तो, और सर्जिकल शॉक, ऑपरेशन करते टाइम अगर उसको शॉक लग जाता है तो उसके लिए भी ये इसका उपयोग करते हैं। हीमोरेज हो, ब्लीडिंग होती है तो इंटरनल इसको देते हैं। पाइमिया और सेप्टिसीमिया। पाइमिया में होता है कि जब ब्लड में पस सेल्स चले जाते हैं ना, पस सेल्स अगर कोई मान लो एब्सेस बना हुआ है और वो इतना ज़्यादा हो जाए कि वो ब्लड में चला जाए तो उसको पाइमिया बोलते हैं, फिर उससे सेप्टिसीमिया हो जाता है। इन्फ्लुएंजा, ये मतलब क्या, एक प्रकार का जुकाम है इन्फ्लुएंजा, वायरल वगैरह जैसे भी हो। एक संक्रामक बुखार, इन्फेक्शियस फीवर, संक्रामक बुखार जो एक से आगे फैलता हो। तो ये जो ऊपर जो मैंने 7 बीमारियां बताई आपको, उसमें इसको पानी में घोल कर देते हैं, पानी में घोलकर इसको पिला देते हैं। जैसे हॉर्स एंड केटल है, उसमें डोज इसकी 30 से 60 ग्राम है, कुत्ते में 1 से 2 ml है, और उसको ये खुराक इसको पानी मिला के पिलाओ तो ये ऊपर वाले जो बीमारियाँ हैं वो ठीक हो जाती है। मान कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग हो, सर्जिकल शॉक, हेमोरेज, पाइमिया, सेप्टिसीमिया, इन्फ्लुएंजा। इसके और भी उपयोग है। और क्या उपयोग है इसके, एक तो क्या औषधशाला, मतलब जहाँ आप औषधियाँ बनाते हैं वो औषधशाला होती है, उसमें कई द्रव्य बनाते हैं अपने, उसमें काम आता है। जैसे टिंचर बनाना है, स्प्रिट बनाना है, लिनीमेंट्स आदि बनाते हैं। टिंचर, स्प्रिट और लिनीमेंट, ये चीज़ें बनाने में भी इसका काम आता है। दूसरा क्या है कि इसको विभिन्न प्रकार की शराब या दारू जिसे आप बोलते हो वो भी इससे, इसी के द्वारा बनती है। तो वो ये आपको याद करना है कि कौन सी शराब में, किस टाइप की शराब में कितना % इसका जो है इथाइल एल्कोहल होता है उसमें। तो जैसे मान लो रम या जिन है, रम या जिन है उसमें 51% इथाइल एल्कोहल होगा, विस्की में 45% होगा, ब्रांडी में 43 से 45% और बियर में 3 से 5%। टोडी, ये टोडी एक प्रकार की ये भी शराबी है, इसमें 5 से 10% होगा। और दारू, दारू जिसे बोलते हैं अपने, उसमें 5 से 15% ये जो एल्कोहल होगा। तो ये शराब और दारू बनाने में भी काम आता है। तो ये आपका हो गया एल्कोहल के बारे में अपने पढ़ा। अब अपने पढ़े क्लोरोहाइड्राज, मतलब इसमें फिर ग्रुप आता है नारकोटिक्स में, क्लोरल ग्रुप यानी क्लोरोहाइड्राज। क्लोरोहाइड्राज ये एक गलने वाले प्रकार से क्रिस्टल के रूप में तीव्र गंध स्वाद वाला पदार्थ है, यानी डेलिक्यूसेंट है। डेलिक्यूसेंट का मतलब होता है जहाँ लगाते हैं वहाँ गलन पैदा करता है। इसका उपयोग क्या है क्लोरोहाइड्राज का, एक्सटर्नली इसका उपयोग है एंटीसेप्टिक के काम में आता है। ये घोल बनाते हैं, 1 से 1:4 का पानी घोल बनाकर घाव पर, अल्सर पर लगा देते हैं। एक ये माइल्ड एनोडाइन है। एनोडाइन का मतलब होता है दर्द कम करना, पेन किलर है, यानी ये पेन किलर है। किसी प्रकार दर्द हो तो इसको कपूर तथा मेंथोल के साथ दर्द पर लगाने से दर्द कम हो जाता है, यानी दर्द जो है ठीक हो जाता है। और एक ये प्रिजर्वेशन काम आता है, किसी चीज़ को सुरक्षित रखते हैं ना, उसमें काम आता है। जैसे 4% से 8% का घोल टिश्यूज व यूरिन को, मतलब टिश्यूज होते हैं जो उनको, उत्तकों को और यूरिन को लंबे समय तक जांच है तो सुरक्षित रखने का। अगर कोई टिश्यू है, काटा है आपने पशु का जांच के लिए, तो उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसके अंदर ये 4 से 8% का घोल बनाकर उसमें उसको रख देते हैं। और ऐसे ही उसको पेशाब को प्रिजर्व करने में काम आता है। इंटरनल उपयोग इसके क्या है, इसके आंतरिक रूप में भी उपयोग है। तो इसको इंटरनली जब देते हैं यानी ओरली जब देते हैं तो हमेशा गुड़ अथवा तेल में देना चाहिए।
इसको गुड़ अथवा तेल में देना, अन्यथा ये उत्तकों पर, मैंने आपको पहले बताया, गलन पैदा करता है, नार्कोसिस यानी गलन पैदा कर देता है, इसलिए इसको गुड़ या तेल में मिला के देना चाहिए। अब इसका इंटरनल उपयोग क्या है, एक तो एंटीजाइमोटिक है, टिम्पनी के समय उसको देते हैं केटल में। एक एनोडाइन हिप्नोटिक्स, यानी कुछ बीमारियां हैं उनमें दर्द कम करने, और हिप्नोटिक्स यानी हिप्नोटिक्स का मतलब होता है पशु जो है सम्मोहित हो जाता है, नींद आती है, जैसे नींद की तरह। जैसे पेट दर्द है, कोलिक है, इक्वाइन केटल दोनों में, कोलिक में, टिटनस में दौरे पड़ते हैं ना, फिट्स आते हैं टिटनस, तो भी अपने इसको दे सकते हैं। स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग में, और गुदा व गर्भाशय, ये बार बार जब प्रोलेप्स होता है गुदा का या गर्भाशय का, तो उसको भी मतलब पशु जोर लगाता है बार बार, तो ये अगर देता है तो उससे वो जोर लगाना कम कर देता है। तो ये सेडेटिव एनाल्जेसिक, इसका फार्मूला है क्लोरलाइड्राज 30 ग्राम, और म्यूसिलेज ऑफ एकेशिया कीकर जो होता है, देसी बबूल जो है, उसके गोंद को पानी में घोल लेता है तो वो बन जाता है म्यूसिलेज ऑफ एकेशिया। उसके अंदर मतलब इसको एक क्लोरलाइड्राज 30 ग्राम और म्यूसिलेज ऑफ एकेशिया 120 ml, ये दोनों मिला के, और उसमें फिर पानी मिला लेते हैं 570 ml, और फिर इसको एकदम से पिला देते हैं पशु को। एक ये क्या कि जब आप पशु को एनेस्थेशिया देते हो, जनरल एनेस्थेशिया, तो उसको नियंत्रित करने के लिए, पशु को गिराते हो एनेस्थेशिया देने के लिए, तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी इसको पूरों में दिया जाता है क्लोरलाइड्राज मुंह द्वारा, यानी गोंद में मिला कर पिला देते हैं। वही गोंद एकेशिया अभी बताया था आपका, गोंद पानी में मिला के। तो इसको देने से एनेस्थेशिया की खुराक जो है वो आदी हो जाएगी। जो एनेस्थेशिया आप देते हो वो खुराक जो आदी हो जाएगी उसकी, यानी ये बेसल एनेस्थेशिया का काम करता है। जनरल एनेस्थेशिया में पशु की जब शल्यक्रिया चिकित्सा की जाती है तो पशु को क्लोरलाइड्राज तथा मैग्नीशियम सल्फेट 5 से 10% मिलाकर IV देते हैं। ये जनरल एनेस्थेशिया का काम भी करता है। इसकी खुराक जो है केटल हॉर्स में 200 से 400 ml है, इसकी खुराक 200 से 400 ml है। एक क्या क्लोरलाइड्राज और मैग्नीशियम सल्फेट दोनों को 4-4 ग्राम प्रति 100 LB बॉडी वेट पर, 100 LB बॉडी वेट पर 4 ग्राम क्लोरलाइड्राज और 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के हिसाब से लेकर 5 से 10% का घोल बनाकर IV देते हैं। इस दोनों का जो संयोजन है, क्लोरलाइड्राज और मैग्नीशियम सल्फेट का जो मिक्सचर है, जो विलियन घोल बनाते हैं, उसको डेंक्स फार्मूला भी कहते हैं। इस कम्बिनेशन को डेंक्स फार्मूला कहते हैं। तो ये डेंक्स फार्मूला आपको याद करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। इसमें क्लोरलाइड्राज 12%, मैग्नीशियम सल्फेट 6% की विलियन को मिलाकर 30 ml प्रति मिनट के हिसाब से देते हैं। यानी इन दोनों को क्लोरलाइड्राज और 12% सॉल्यूशन और मैग्नीशियम सल्फेट का 6% सॉल्यूशन, दोनों को मिलाकर 30 ml प्रति मिनट के हिसाब से IV देते हैं। और खुराक इसकी कितनी है? इसकी खुराक है हॉर्स में 200 से 400 ml IV और पिग में 2 ml पर kg बॉडी वेट IV। इसको सावधानीपूर्वक देना चाहिए, क्योंकि ये खुराक के बिल्कुल नज़दीक जो है ना, इसकी विषाक्तता के नज़दीक इसकी खुराक है। ये खुराक जो है इससे आगे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। एक इसको यूथेनेशियम देते हैं, दर्द रहित मौत देनी हो पशु को, कैसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती हो, कैंसर हो पशु को, तो पशु को मारना पड़ता है, तो ये यूथेनेशियम में काम आता है। अब अपना एक आता है यूरिया मिश्रित औषधियाँ, यानी यूरिया मिश्रित औषधियाँ, यूरिया डेरिवेटिव बोलते हैं उनको, जिसमें बारबीचूरेट है। पहला बारबीचूरेट, ये यूरिया तथा मेलोनिक एसिड को कंडेंसेशन से प्राप्त किया जाता है, संगठित करके, उनको दोनों को संगठित करके प्राप्त किया जाता है। बारबीचूरेट को
उनके असर के अंतराल के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित बारबीजेट को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उसके असर के अंतराल के आधार पर असर कब करता है, लंबे समय तक असर रखने वाले लॉन्ग एक्टिंग बारबीचुरेट वे औषधि जिनका असर 8 घंटे या तो इससे ज़्यादा समय तक रहता है। यानी अगर बारबीचुरेट जो है लॉन्ग एक्टिंग बारबीचुरेट अगर आप यूज करते हो तो उसका असर जो है 8 घंटे से ज़्यादा तक रहता है। एक इसमें क्या मध्यम समय तक असर रखने वाले बारबीचुरेट यानी इसका असर 4 से 8 घंटे तक होता है, जिसमें ब्यूटोबारबिटोन और मीफोबारबिटोन और एमाइल बारबिटोन ये इसके अंदर इंग्रेडिएंट है जो इसमें इस श्रेणी में आते हैं। एक होता है अल्प समय तक असर करने वाले बारबीचुरेट, शॉर्ट एक्टिंग बारबीचुरेट, इसका असर 1 से 4 घंटे तक होता है। इसका उदाहरण है पेंटोबारबिटोन। और अत्यंत अल्प समय तक असर करने वाले बारबीचुरेट यानी जिनका असर 30 मिनट से भी कम समय तक रहता है, जिस बारबीचुरेट का असर 30 मिनट से कम समय तक असर रहता है, उसका उदाहरण है थायोपेंटोन, थायामाइलाल और हेक्साबारबिटोन, मिथाइल थेक्सीटोन ये है। अब बारबीचुरेट जो है वो नारकोटिक्स के रूप में काम में लेते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, यानी इसके फ़ायदे क्या हैं बारबीचुरेट के। बारबीचुरेट का उपयोग सेडेटिव से लेकर यूथेनेशिया तक किया जा सकता है। यानी सेडेटिव का मतलब होता है पशु की अचेतन अवस्था में लाना, और उससे लेके यूथेनेशिया यानी दर्द रहित मौत तक भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये औषधि अगर आईवी दी जाती है तो इसका तुरंत असर होता है, और मुंह पर देने से कुछ मिनट में असर होता है। यानी अगर आईवी दोगे तो उसी टाइम असर हो जाएगा, अगर आप ओरली दोगे तो उसका कुछ मिनट में असर हो जाएगा। तो ये को दोनों रूट से दे सकते हैं। ये वैसे क्या है कि सेफ औषधि है, इसका हार्ट पे या फेफड़ों पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थानीय भी इसका बुरा या दुष्प्रभाव नहीं होता स्थानीय है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। इस दवा को निश्चेतन अवस्था प्राप्त करने के लिए पशु को एनेस्थेटाइज करने के लिए सिरिंज में निर्धारित दवा भरकर आईवी बिल्कुल धीरे धीरे लगाना चाहिए। निश्चेतन में आने पर तुरंत बंद। अगर जैसे मान लो क्या है कि आप उसको आईवी देते हो अगर पशु को जनरल एनेस्थेशिया के रूप में, तो इसको धीरे धीरे देना चाहिए, और जैसे ही पशु बेहोश हो जाता है, एनेस्थेटाइज होता है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस दवा को देने से जो रोगी है वो तुरंत निद्रा की अवस्था में आ जाता है। इसमें निश्चेतन की विभिन्न स्टेजेज नहीं होती है, मतलब ज़्यादा स्टेजेज नहीं होती है। ठीक जैसे आपने दिया तो पशु को एनेस्थेटाइज हो गया, फिर एनेस्थेशिया जो है वो रिलीव हो जाएगा, यानी पशु वापस होश में आ जाएगा। फिर इनको बीमारियों के रूप में कैसे काम में लेते हैं। अगर मान लो बारबिटोन सोडियम है, फिनोबारबिटोन है, ये अलग अलग जो मेडिसिन है बारबिटोन की, इनका उपयोग क्या है, ये जैसे 4 मैंने बताई, बारबिटोन सोडियम और फिनोबारबिटोन, ये उपयोग इसका जो है हिप्नोटिक के रूप में एपिलेप्सी में काम में आता है, और ट्रांजिट सिकनेस में, और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये जनरल एनेस्थेटिक के रूप में, ये तो इसके काम में आता है। एक जनरल एनेस्थेसिया के रूप में काम में लेना तो नेबुटाल और पेंटोथर सोडियम, ये जो है जनरल एनेस्थेसिया के रूप में काम में आता है। बेहोश करने के लिए विशेष रूप से डॉग, कैटल, पिग, कैट एंड लैब एनिमल में ये इसका बेहोश करने में काम आता है। नेबुटाल और पेंटोथर सोडियम इनकी ज़्यादा खुराक देकर यानी इसकी डोज बढ़ा के यूथेनाइज भी पशु कर सकते हैं। यूथेनाइज मतलब दर्द रहित मौत दे सकते हैं। अब साधारणतः जो है ना, कौन कौन से बारबिचुरेट है जो काम में आता है, वो है बारबिटोन सोडियम, कुत्ते में 15 से 150 से 1000 mg पर डे आईवी देते हैं। फिनोबारबिटोन सोडियम है, कुत्ते में 7.5 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट TID, दिन में 3 बार आईवी देते हैं। पेंटोबारबिटोन सोडियम है, एक्सोबारबिटोन है, एक्साबारबिटोन सोडियम, मिथाइल फिनोबारबिटोन और थायाबारबिटोन सोडियम, यानी इसे केमिथनॉल बोलते हैं। अन्य
निर्वोनाल, प्रोपोनाल, ब्रोमोनाल, एमाइटल, सोनेरी यूथेन, ये है। एक है एनाविनोल, ICI का है प्रोडक्ट है एनाविनोल। ये मेडिसिन है जो बारबिटोन के अलग अलग नाम से बाज़ार में मिलती है। धन्यवाद।